जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। दर्शकों, आपको अवगत करा दें कि प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आचार्य श्री की पावन प्रेरणा एवं जैन समाज के सहयोग से संचालित गौशालाओं की गतिविधियों से आपका परिचय कराते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हजारीबाग गौशाला। ये गौशाला झारखंड के हजारीबाग स्थित जुलजुल में जैन धर्मानुरागियों के प्रयासों से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं वहां उपस्थित हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ गौशाला की एक विशेष रिपोर्ट। परम पूज्य व पाप हारिणी गौ गंगा और गीता है, तरण तारणी भी मोक्षदायिनी, तीनों परम पुनीता है। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। कार्यक्रम की श्रृंखला की आज की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जन्मस्थली झारखंड के हजारीबाग जिले में, जहां संचालित हो रही है हजारीबाग गौशाला। ये गौशाला जिले की ही नहीं अपितु झारखंड राज्य की सबसे पुरानी गौशाला है, जिसकी स्थापना कलकत्ता के जीव प्रेमी और गौभक्त मारवाड़ी व्यापारी गणों ने कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी का गठन कर सन 1885 में की थी। करीब 135 वर्षों से ये गौशाला नित नए प्रतिमान स्थापित कर आगे की ओर अग्रसर है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि इस गौशाला में किस तरह से निराश्रित, वृद्ध एवं अपंग गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। झारखंड राज्य के हजारीबाग स्थित पोस्ट सीतागढ़ के ग्राम जुलजुल में संचालित हजारीबाग गौशाला देश की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक है और वर्तमान समय में इस गौशाला में लगभग 750 निरीह, असहाय और निराश्रित गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। गौशाला की स्थापना 1885 ईस्वी में, मतलब आज से करीब 135 वर्ष पूर्व कलकत्ता के बोराचट्टी के कुछ व्यापारियों ने आपस में मिल करके गौवंश को बचाने के लिए उस वक्त इस कमेटी की स्थापना की थी और जगह जगह गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया था। कालांतर में बहुत सारी गौशालाएं बनाई गई हैं, जिसमें हजारीबाग गौशाला भी एक है। हजारीबाग गौशाला का स्थापना हुए भी 100 बरस से ज़्यादा हो गया है। अभी तक इस गौशाला में करीब 100 वंश रहा करते थे, आज से 6-7 बरस पहले तक। अभी जो सरकार ने पशु क्रूरता अधिनियम लगाया है, इसके कारण गौवंशों को पकड़ने से या कत्लगाह से जाने से बचाया जा रहा है और उन पकड़े गए गौवंशों को, चूँकि सरकार के पास कोई आश्रयनी नहीं है उन गौवंश को रखने के लिए, तो सारे जो नज़दीक के गौशाला होते हैं उनमें भेज दिया जाता है। हजारीबाग गौशाला शहर के दूर 10 किलोमीटर में स्थित है और ये जीटी रोड, जो मेन आवागमन का, गायों का परिवहन करने का रोड है, उससे काफ़ी नज़दीक है। इसलिए हजारीबाग गौशाला को बहुत ज़्यादा जब्त की हुई गाय आती हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग के पास में जीटी रोड से नज़दीक है।
अभी हजारीबाग गौशाला में 750 गौवंश से ज़्यादा की संख्या हो गई है। मतलब ओरिजिनल जो गौशाला में संख्या रहती थी उसकी 8 गुनी करीब हो गई। लगभग 10 एकड़ की भूमि पर चारों ओर से ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल से घिरी इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था वाले पक्के 25 गौ सदन बने हुए हैं। प्रत्येक गौ सदन में 20 से 25 गौवंश को रखा जाता है। इसके अतिरिक्त करीब 200 गौवंश रखे जा सकने वाले 2 आधुनिक शेड मथुरा और वृंदावन भी निर्मित कराए गए हैं। बछड़े बछड़ियों को रखने की अलग से शेड है, तो वहीं एक नंदी घर भी है जिसमें देसी नस्ल के 5 से 7 नंदी रखे जाते हैं। गौशाला के पास लगभग 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें हरे चारे का उत्पादन कर पशुओं को खिलाया जाता है। शांतिवन नाम के इस उपवन में करीब 1000 आम व अमरूद के वृक्ष भी लगाए गए हैं। गौशाला में भूसा एवं पशु आहार रखने का अन्नपूर्णा नाम का एक भंडार गृह है, जिसमें लगभग 50 ट्रक भूसा आदि को भंडारित किया जाता है। पशुओं के लिए प्रति माह करीब 20 ट्रक भूसा, पशु आहार, चोकर आदि की आवश्यकता होती है, जिसे गौशाला समिति बाजार से क्रय करती है। हमारे यहाँ पशुओं के उपचार की समुचित व्यवस्था है और हम गौशाला की सभी तरह की देखरेख आधुनिक तरीके से करते हैं। हमारे पास केचुआ खाद की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ पशुओं के पीने के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है। हरे चारे की भी हम खुद का उत्पादन करते हैं। और हमारे गौशाला का एक नया प्रोजेक्ट हम लोग शांतिवन का विकास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत फलदार वृक्षों का एक बड़ा सा बागान तैयार कर रहे हैं, जो कि आगे के दिनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। गौवंश के पीने के पानी की उपलब्धता के लिए 5 समरसेबल पंप लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से उपलब्ध पानी को 7-7 हजार लीटर के 3 व 1-1 हजार लीटर की क्षमता वाले 4 ओवरहेड टैंकों में स्टोर किया जाता है। इसके अतिरिक्त गौशाला में 2 तालाब और कुआं भी है, जिनमें लगे पंपों की सहायता से गर्मियों में इनके पानी को उपयोग में लाया जाता है। गौशाला में संरक्षित सैकड़ों गौवंश के गोबर का उपयोग विविध प्रकार के कार्यों में किया जाता है। एक ओर यहाँ गोबर गैस प्लांट स्थापित है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ गोबर से मशीन द्वारा लकड़ियाँ और वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। इस गौशाला के अंदर हम लोगों ने अभी नई परिकल्पना की है, जिसमें हम लोग गोबर से गोकाष्ठ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग दाह संस्कार के लिए करने की इच्छा रखते हैं। उस गोकाष्ठ से अगर हम लोग दाह संस्कार करें तो बहुत हम पेड़ों को बचा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है कि हमारे यहाँ पर जो धर्म प्रेमी बंधु हैं
उनके लिए गौ परिक्रमा का स्थल भी बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे जो गौ के चाहने वाले हैं, गौ माता की पूजा करने वाले हैं, वो आते हैं और वो परिक्रमा करते हैं, जिससे उनके मन को संतोष होता है। यहाँ अधिकतर निराश्रित, वृद्ध एवं दुर्घटनाग्रस्त गौवंशी संरक्षण के लिए लाए जाते हैं, जिनमें से बहुतों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए यहाँ पर पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो बड़ी ही आत्मीयता और सेवा भाव से गौवंश का उपचार करते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से जब कभी भी किसी बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त निराश्रित गौवंश की सूचना गौशाला समिति को प्राप्त होती है, तो वह एम्बुलेंस की सहायता से उसे यहाँ लाकर चिकित्सकों द्वारा उसका उचित उपचार करवाते हैं। गौशाला के बीमार एवं घायल पशुओं के इलाज के लिए एक सहायक चिकित्सक हमेशा गौशाला में उपस्थित रहते हैं व सरकारी डॉक्टर भी हफ्ते में 2 बार या जरूरत पड़ने पर गौवंश के उपचार के लिए आते हैं। गंभीर रूप से घायल एवं बीमार पशुओं को उठाने के लिए काउ लिफ्टर की भी सुविधा गौशाला में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सभी दवाइयों की व्यवस्था गौशाला समिति स्वयं करती है। घायल, बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को लाने के लिए एक एम्बुलेंस भी गौशाला में उपलब्ध है। सारी सुविधाएं हैं, ट्रैक्टर है, रोटोवेटर है और एम्बुलेंस गायों के सहयोग, माने कहीं भी अगर हमारी गायें तकलीफ में है तो उनको लाने के लिए एम्बुलेंस है और रेगुलर डॉक्टर हमारे पिंजापुल में रहते हैं जो उनकी सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं। गौशाला में 40 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनमें करीब 20 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी सेवा भाव से गौशाला की साफ सफाई करना, पशुओं को चारा पानी देना, गायों को दोहना एवं गोबर उठाने जैसे कार्यों को सेवा भाव के साथ संपन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त गौशाला में कई प्रकार के यंत्र जैसे रोटावेटर, चारा काटने की मशीन, जनरेटर, ट्रैक्टर ट्रॉली एवं यात्री वाहन भी उपलब्ध है। गौशाला समिति के 300 सदस्यों के अतिरिक्त हजारीबाग के सभी समाज के निवासी गण भी गौशाला के संचालन में यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। गौशाला का अवलोकन करने के लिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज भी यहाँ पधार चुके हैं, जिनका पावन सानिध्य पाकर गौशाला सतत फल फूल रही है। जिनवानी चैनल वालों का, इनके सभी काम करने वाले लोगों का, हमारे जो फोटोग्राफर आए उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी के माध्यम से मैं सारे लोगों को, सारे गौ भक्तों को, जीव दया प्रेमियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि गौ दया, जीव दया, गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और गाय की सेवा जो है वो ईश्वर की सेवा मानी गई है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इन निरीह प्राणियों का, जिनका हर चीज़ उपयोगी है, चाहे वो उनका मल हो, मूत्र हो, दूध हो, उन सभी चीज़ों का हम लोग इतना उपयोग करते हैं और जब ये अनुपयोगी हो जाती हैं उसके बाद भी इनका सारे चीज़ उपयोग में आते रहते हैं। इनके गोबर से हम लोग उपयोग लेते हैं, इनका गौमूत्र का उपयोग लेते हैं। इससे बड़ा और कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। जो जीवित देव मानते हैं हम इनको, ये जीवित भगवान हैं। आप जिनवानी चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गौ सेवा में अपना जो कुछ योगदान बन सकता है वो जरूर करें।
गौशाला समिति ने सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए गौशाला परिसर में विविध प्रकार के भवनों एवं स्थलों जैसे अतिथि गृह, गोकुल, गौ पूजन एवं परिक्रमा स्थल, सभा मंच, शांतिवन आदि का निर्माण कराया है, जिससे आगंतुक जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि एवं अन्य मांगलिक कार्यों को यहां आकर मनाएं और गौ सेवा में सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। दर्शकों, करीब 135 वर्ष पूर्व स्थापित हुई इस गौशाला में पिछले 6 या 7 वर्षों में क्षमता से अधिक गौवंशों की देखरेख की जा रही है। वर्तमान समय में भी लगभग 750 पशुओं का संरक्षण हो रहा है। चूंकि गौशाला का संचालन दान और सहयोग से होता है, तो निश्चित ही पशुओं के लिए चारे एवं अन्य संसाधनों में कमी रहती होगी। इसलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से यह अनुरोध करते हैं कि आप भी यहाँ आए, गौशाला का अवलोकन करें और यथासंभव सहायता प्रदान कर इस महापुण्य के कार्य में भागीदार बने। उम्मीद है कि कार्यक्रम के अनुकरणीय दृश्यों को देखकर आप भी गौ माता की सेवा के लिए अवश्य प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं शिफाली जैन आपसे आज्ञा चाहती हूँ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। दर्शकों, अभी आपने हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ हजारीबाग गौशाला का अवलोकन किया, जिसमें आपने देखा होगा कि गौशाला समिति अपने अथक प्रयासों से इस गौशाला को पर्यावरण समर्पित पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रही है, जिससे जन सामान्य लोग भी यहां आकर गौ सेवा के लिए प्रेरित हों। आपको अवगत करा दें कि ये गौशाला साधर्मी बंधुओं के सहयोग से झारखंड के हजारीबाग जिले में भली भांति संचालित हो रही है। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले रविवार हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए एक और गौशाला की जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए दिगंबर आमनाओं पर आधारित चैनल जिनवाणी को। जय जिनेंद्र।